जय हिंद। आज मैं पंकज आया हूँ डिफेंस से रिलेटेड कुछ नई जानकारियों के साथ। आपने के 4 मिसाइल का नाम सुना होगा। के 4 एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मिसाइल है भारत के लिए, क्योंकि इसे सबमरीन से लॉन्च किया जा सकता है। डीआरडीओ इस मिसाइल को डेवलप कर रहा है। यह मिसाइल हमारे अरिहंत क्लास सबमरीन से लॉन्च किया जाएगा। यह एक न्यूक्लियर मिसाइल है। अरिहंत क्लास सबमरीन इंडिया के द्वारा बनाई गई न्यूक्लियर सबमरीन है। अभी एक सबमरीन ऑपरेशनल है और आईएनएस अरिहंत, जो कि दूसरी अरिहंत क्लास सबमरीन है, वो सी ट्रायल पे चल रही है। इसे जल्दी ही ऑपरेशनल कर लिया जाएगा। ये अरिहंत क्लास सबमरीन न्यूक्लियर मिसाइल को लॉन्च कर सकता है, साथ में यह न्यूक्लियर पावर्ड भी है। इस सबमरीन में एक न्यूक्लियर रिएक्टर लगा होता है, जिसकी वजह से यह सबमरीन कई महीनों तक पानी के अंदर रह सकता है। ये बहुत ही साइलेंट सबमरीन है, बहुत ही कम आवाज़ करता है। इसको डिटेक्ट कर पाना बहुत ही कठिन काम है और इसकी तुलना में डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन्स को कुछ हफ्तों के बाद सतह पे आना ही होता है, क्योंकि ये ज़्यादा समय तक पानी में नहीं रह सकते। अब ज़रा सोचिए, भारत के पास ये कितना इम्पोर्टेंट है कि हमारे पास न्यूक्लियर सबमरीन है जिसमें न्यूक्लियर मिसाइल्स लगी होती हैं और हम उसे ज़रूरत पड़ने पर फायर भी कर सकते हैं अपने दुश्मनों पे। और ये हमें सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटीज़ भी देता है। जो मिसाइल इस समय अरिहंत क्लास सबमरीन यूज़ कर रहा है उसका नाम है सांगरिका मिसाइल, जिसकी रेंज 750 किलोमीटर है। इसे के-15 मिसाइल भी कहते हैं। और के-4 मिसाइल का भी परीक्षण हो चुका है, जिसकी रेंज 3500 किलोमीटर है। और फ्यूचर में के-5 मिसाइल का भी डेवलपमेंट चालू है डीआरडीओ के द्वारा, जिसकी रेंज 5000 किलोमीटर है। ये सारी मिसाइल के फैमिली से है। के सीरीज के मिसाइल का नाम हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट अब्दुल कलाम जी के नाम से लिया गया है, जिन्हें मिसाइल मैन भी कहा जाता है। अगर के सीरीज की मिसाइल की बात करें तो के-15 हम यूज़ कर रहे हैं, जिसकी रेंज 750 किलोमीटर है। के-4 का सफल परीक्षण हो चुका है, इसकी रेंज 3500 किलोमीटर है। के-5 मिसाइल्स अंडर डेवलपमेंट स्टेज पे है और इसकी रेंज 5000 किलोमीटर है। और इसके बाद के-6 है, जिसकी रेंज 6000 किलोमीटर होगी। दुनिया में सिर्फ कुछ देशों के पास सबमरीन से न्यूक्लियर मिसाइल से हमला करने की कैपेबिलिटीज़ है। इसमें 6 देश हैं: अमेरिका, फ्रांस, रशिया, चाइना, इंडिया और नॉर्थ कोरिया। इन देशों के पास ये कैपेबिलिटीज़ हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि के-4 मिसाइल इंडिया के लिए इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। अगर हम अरिहंत सबमरीन को बे ऑफ बंगाल में डिप्लॉय करते हैं सांगरिका के-15 मिसाइल के साथ, जिसकी रेंज है 750 किलोमीटर, तो ये मिसाइल चाइना के कुछ ही पार्ट को कवर कर सकता है। पर अगर हम के-4 मिसाइल के साथ अरिहंत क्लास सबमरीन को डिप्लॉय करते हैं बे ऑफ बंगाल में, तो 3500 किलोमीटर की रेंज के साथ यह मिसाइल ऑलमोस्ट पूरे चाइना को कवर करता है। न सिर्फ चाइना को, पाकिस्तान को और आसियान कंट्रीज़ को भी कवर करता है। लैंड बेस्ड बैलिस्टिक मिसाइल्स की कुछ लिमिटेशंस होती हैं। इसे डिटेक्ट किया जा सकता है और बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम से इसे न्यूट्रलाइज भी किया जा सकता है। पर एक मिसाइल जो कि सबमरीन में लगी हुई है, वो कहीं से भी अटैक कर सकती है, दुश्मन को पता चले बिना। आने वाले समय में 4 अरिहंत सबमरीन के साथ भारत के पास एक न्यूक्लियर सबमरीन्स की बहुत ही अच्छी फ्लीट होगी और ये हमें सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटीज़ भी देगा। सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटीज़ का क्या मतलब होता है? अगर किसी देश ने हमारे देश पर सरप्राइज न्यूक्लियर अटैक किया, सपोज चाइना ने कम से कम 10 न्यूक्लियर बम्स से इंडिया पे हमला कर दिया, तो हमारे पास न्यूक्लियर सबमरीन है जिससे हम चाइना को उसी रूप में न्यूक्लियर अटैक कर सकते हैं जैसे उसने किया है, जो कि एक डिटेरेंस प्रोवाइड करता है। सबमरीन लॉन्च मिसाइल को रोक पाना बहुत ही कठिन काम होता है, क्योंकि पता ही नहीं चलता कि मिसाइल्स कब और कहां से आ रही है। इसलिए के-4 मिसाइल्स और अरिहंत क्लास सबमरीन इंडिया के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है। जय हिंद।